आज संसद में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी राहुल गांधी साबित हो रहे हैं। सोचिए, राहुल के बदले अगर कोई दलित, पिछड़ा या बैकवर्ड होता, जिनको सोशल जस्टिस की समझ होती, जो आरक्षण, रिजर्वेशन जिस तरह से खत्म हुआ है, कॉलेजियम सिस्टम, रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, संविधान के जानकार होते, राहुल गांधी आज फंस गए। उन्होंने जैसे ही वो हिंदू बनने की कोशिश की, अमित शाह ने उनको कायदे से लपेट दिया। और धर्म के नाम पर जैसे ही आप राजनीति करेंगे, बीजेपी आपको हरा देगी। वहीं राज्यसभा में खड़गे, जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने आरएसएस को जातिवादी और मनुवादी कहा और वहां बीजेपी फंस गई। लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, अभी से भी मौका है। खुद अखिलेश यादव की पार्टी में बहुत सारे ऐसे सांसद आए हैं जो सोशल जस्टिस के बड़े जानकार हैं। कांग्रेस में भी एक दो लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, सोशल जस्टिस के जानकार हैं। आरजेडी ने जिनको अपना नेता बनाया, कुशवाहा जी को, वो सोशल जस्टिस के जानकार हैं। या फिर राहुल गांधी को बाकायदा ट्रेनिंग लेनी होनी चाहिए। शरद यादव अब नहीं रहे, अनिल जयहिंद उनके साथ हैं, लेकिन उनको हार्ड कोर अम्बेडकराइट से ट्रेनिंग लेनी होगी और खड़गे से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो धर्म के नाम पर राहुल गांधी ने जैसे ही आज संसद में अपना भाषण शुरू किया, वो फंस गए। वो भगवान शिव, गुरु नानक साहब को और ईसा मसीह को और इस्लाम को कोट कर रहे थे, और वहीं अमित शाह ने उनको लपेट दिया। कहाँ कायदे से तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ राहुल गांधी को बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी परिवार की देन है। वो SC/ST एक्ट पर बोलेंगे नहीं, वो रिजर्वेशन पर बोलेंगे नहीं। कहाँ 50% कैप हटाने की बात हुई थी, संविधान की बात हुई थी। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष में राहुल गांधी सबसे कमजोर कड़ी है, और वो आज संसद में दिखा। दरअसल राहुल गांधी ऐसे मैं मिला हूं व्यक्तिगत रूप से, वो एक अजीब से फिलॉसफी में जीते हैं। उनके आसपास जो लोग हैं, चूंकि सबसे बड़े नेता हैं, तो उनको कौन समझाए। सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि अगर आपके पास कोई बड़ा नेता है और आपको सांसद बनना है, MP बनना है, MLA बनना है, तो आपको कौन समझाने जाएगा? टिकट कटवाना है। मैंने कहने की हिम्मत दिखाई थी कि आपको जय भीम बोलना चाहिए, सोशल जस्टिस की बात करनी चाहिए, संविधान की बात करनी चाहिए, SC/ST OBC की बात करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करनी चाहिए, कॉलेजियम के खिलाफ बात करनी चाहिए, आपको जाति जनगणना के पक्ष में बात करना चाहिए। आपको जितनी संख्या, जितनी जिसकी हिस्सेदारी, मान्यवर कांशीराम साहब के भाषण सुन लीजिए, उनकी किताबें पढ़ लीजिए, बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लीजिए, गुलामगिरी पढ़ लीजिए, पेरियार को पढ़ लीजिए। लेकिन राहुल गांधी दरअसल ये करने वाले नहीं है। दरअसल राहुल गांधी की जो पूरी एनालिसिस है, वो हो सकता है सोनिया गांधी की वजह से ह्यूमैनिटेरियन एंगल पर हो, लेकिन उनको सोशल जस्टिस का पता नहीं है। और लेफ्ट की आइडियोलॉजी से आजकल वो बड़े प्रेरित हैं। और लेफ्ट में आप जानते ही हैं लाल सलाम वाले का क्या हालत है, जाति उनके अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई है। तो यहीं पर राहुल गांधी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खड़गे यहीं पर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अभी से भी मौका है। अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन में किसी और को मौका देते हैं जो खालिश रूप से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वाला हो, दलित पिछड़े बैकग्राउंड से हो, मैं तो कहूंगा उनको गुरदीप सप्पल से सलाह लेनी चाहिए। तो राहुल गांधी जाति जनगणना, कॉलेजियम सिस्टम, आरक्षण का सीमा 50%, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इन सब मुद्दों पर अगर बात नहीं करते हैं तो वो बीजेपी को नहीं घेर पाएंगे। और ये जो वो फिलोसफिकल बात करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, इसका मतलब है कि वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। ये गांठ बांध लीजिए। वहीं राज्यसभा में RSS पर जमकर हमला किया, और साफ साफ खड़गे ने कहा कि ये मनुवादी लोग हैं और ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के पढ़ाई लिखाई के खिलाफ हैं। तो यहां पर बीजेपी फंस सकती है। दूसरी सबसे बड़ी जो आज की खबर है, वो खबर है, आप सोचिए, आज से नया कानून लागू हुआ है। मैंने इसलिए कहा, खीरा चोरी के आरोपी जेल में हैं और हीरा चोरी करने वाले सब बाहर हैं। सोचिए, अभी 2 साल पहले पानी की टंकी बना था मथुरा में, जहां से 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं, वो पानी की टंकी गिर गया। हेमा मालिनी वहां से सांसद हैं। लोगों के हताहत होने की खबर है। अहमदाबाद में ये देखिए, ये गिर गया, यहां भी हताहत होने की खबर है। हवाई मतलब एयरपोर्ट गिर रहे हैं, सड़कें गिर रही है। लेकिन क्या मजाल है
क्या मजाल है कि इस मामले पर नया जो कानून है, सवाल है कि इसमें कोई है? सवाल है कि इस देश में सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, संदेश राज जैसे लोग, उनके लिए नए कानून में कुछ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये नहीं है तो फिर इसमें सिर्फ झुनझुना है और कुछ नहीं है। सोचिए, इस देश में आपने 1 रुपए चोरी कर लिया, खीरा तोड़ लिया, गन्ना तोड़ लिया, आम तोड़ लिया, आपको लोग जेल में डलवा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन सवाल है कि इस देश को जो 100-100 करोड़, 1-1 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़, 25-25 हजार करोड़ का जो स्कैम करते हैं, जो बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं, क्या उनके लिए सजा का प्रावधान है कि नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश को जो लोग लूट रहे हैं, सड़कें अब 10 साल से अब सब कुछ पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बीजेपी के समय हो रहा है, ये कांग्रेस के भी 60 साल में था। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। लेकिन सवाल है कि इसमें सजा का प्रावधान किन लोगों के लिए है? क्या ये जो रोड धंस रहा है, ये जो रोड टूट रहा है, ये जो एयरपोर्ट टूट रहा है, जो अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है, उसके लिए कुछ कहेंगे? या सिर्फ दलित पिछड़ा, 90% दलित पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जेलों में बंद है, झूठे मूठे आरोपों में, बेल नहीं है, ट्रायल नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके जाति समाज का जज नहीं है, वकील भी नहीं है, और वो बेवजह पिसते रहते हैं, जेल खटते रहते हैं। ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, तमाम डेटा कह रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जब मैं जेल मंत्री थी तो मैंने उड़ीसा में क्या देखा। मेरे एक बड़े करीबी एक नेता हैं और जिनसे मैं मिलता रहता हूं, दलित समाज से, वो भी बिहार में जेल मंत्री हैं, उदय नारायण चौधरी, पूर्व लोकसभा विधानसभा स्पीकर। वो जब कानून जेल मंत्री थे तो उन्होंने भी इस तरह के देखे थे और तब उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे। तो ये नए कानून में कुछ है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये इन तमाम मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अपोजिशन मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन संसद में अपोजिशन का जो नेता है राहुल गांधी, उनका राजनीतिक अनुभव शून्य है, सामाजिक अनुभव शून्य है, सोशल अनुभव शून्य है, और सोशल जस्टिस की वो बात नहीं समझते हैं। और अगर वो सोशल जस्टिस की बात नहीं समझते हैं तो अब तो शरद यादव भी नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल जस्टिस से निकले हुए किसी आदमी को, जो हिंदी पट्टी का हो, धारा प्रवाह हिंदी बोलता हो, और जिसको सामाजिक समझ हो, और जो कोलोजियम को जानता हो, दिलीप मंडल को वो सीख सकते हैं, रतनलाल से सीख सकते हैं, लक्ष्मण यादव से ही सीख लीजिए, अखिलेश जी के बड़े करीबी हैं। और इसके लिए आरजेडी के एक सांसद जो हैं वो बहुत शानदार हो सकते हैं, जो कुशवाहा समाज से हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे सांसद हैं, बीएसपी के तो पूरी पॉलिटिकल नैरेसिंग इसी आधार पे होती है। लेकिन राज्यसभा में खड़गे मजबूत हैं, लेकिन राहुल गांधी बहुत कमजोर कड़ी हैं, और वो धर्म के नाम पर उन्होंने बीजेपी को एक बार फिर से बढ़त दे दी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, यही मनुवादियों की साजिश होती है। एक भाई हिंदू धर्म के नाम पर अत्याचार करेगा और दूसरा भाई मुस्लिम के साथ खड़ा दिखेगा, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। एक भाई कैंसर बेचेगा, एक भाई कैंसर का गुटखा बेचेगा, एक भाई कैंसर का अस्पताल खोलेगा। तो अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन, जाति जनगणना, कोलिजियम सिस्टम, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, ठेकेदारी में 90% आबादी को भागीदारी है कि नहीं, इस पर बात करनी पड़ेगी। और साथ ही आपको यह भी बात करना पड़ेगा कि इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी। राहुल गांधी इस मामले पर नील बटे सन्नाटा है, जीरो है, कुछ नहीं होने वाला है। और धर्म के नाम पर अमित शाह ने उनको कह दिया कि आपको इस्लाम के बारे में नहीं पता है, गुरु नानक साहब के बारे में नहीं पता है, और किसी भी धर्म को आप आतंकवाद और हिंसा से जोड़ेंगे तो ये गलत है। यही गलती 10 साल से कांग्रेस कर रही है, और फिर कांग्रेस ने यही गलती दोहरानी शुरू कर दी है। चलिए कुछ और बड़ी खबरें हैं जो बता दें आपको। सोचिए किस तरह से, ये देखिए अयोध्या में, ये देखिए अयोध्या में लगातार सब कुछ डूबता जा रहा है, और एक बारिश ने दिल्ली से लेकर देश भर की पोल खोल दी है। और अखिलेश यादव का जन्मदिन है, उस पर बड़ी बधाई उनको मिल रही है, ये भी बड़ी खबर है। संसद में खड़गे जी ने जमकर आरएसएस पर हमला बोला, ये भी बड़ी खबर है। राहुल गांधी कमजोर कड़ी साबित हुए हैं, वो बहस को हिंदू धर्म पर लेकर, और वहीं पर मामला फंस गया है। वहीं मथुरा में कुछ ही साल पहले बने पानी की टंकी गिर गई, उसको लेकर बवाल कटा हुआ है, लेकिन टीवी अखबार में खबरें नहीं चलेंगी। और हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन जो है, देखिए लगातार वो सोशल जस्टिस को लेकर काफी एग्रेसिव तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी आदिवासी को भी लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकते थे, और मथुरा में 2021 में पानी टंकी बनी, 2024 में गिर गई, जिम्मेदार कौन? तो सवाल है कि ऐसे लोगों के लिए क्या इस कानून में कोई सजा का प्रावधान है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब तक किसी भी ठेकेदार का नाम सामने नहीं आया। सुना है चीन में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण पर मौत की सजा मिलती है। जब तक ठेकेदारी में मौत की सजा, संपत्ति की जब्ती और बुलडोजर का प्रावधान नहीं होगा, तब तक देखिए ये अहमदाबाद में सड़कें। तो सवाल यह है कि जो ठेकेदार हैं, जो नकली सामान लगाते हैं, जो 2-2 हजार करोड़ 10-10 हजार करोड़ की लूट करते हैं, जिसमें आप सोचिए पुल से आदमी गिर जाए तो क्या होगा। ऐसे लोगों के लिए जब तक सजा का प्रावधान नहीं होगा, इसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए नौकरी, इनकी संपत्ति जब्त हो, पहला, इनके घर पर बुलडोजर चले, इनके पूरे परिवार को जेल में। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, वो क्या किया, वो सहारा वाला पैसा लूट के सारे फैमिली को उसने विदेश भेज दिया और लाखों लोग का पैसा रख लिया और खुद दुनिया से निकल लिया। उसके बच्चे अब दुनिया के दूसरे देशों में मौज कर रहे हैं। माल्या मौज कर रहे हैं, माल्या का बच्चा मौज कर रहा है, संदेशरा मौज कर रहा है, ललित मोदी मौज कर रहा है, नीरव मोदी मौज कर रहा है। देश को लूटो और देश से भाग जाओ और मौज करो। इस नए वाले कानून में होना चाहिए कि देश लुटेरों को, उनके परिवार को पकड़ के लाइए, जेल में डालिए, कानून से सजा दीजिए, उनकी संपत्ति सीज कीजिए, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन नहीं, इस देश में सिर्फ खीरा चोरी के आरोपियों को जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी एक बार बड़ी कमजोर कड़ी साबित हुए हैं और बीजेपी को उन्होंने मौका दे दिया संसद के पहले ही दिन। जो संसद कई दिन से चालू है, लेकिन आज फिर से, अभी तो शपथ चल रहा था, तो संसद के पहले ही दिन उन्होंने धर्म के नाम से शुरुआत की भाषण की और बीजेपी को मौका दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अभी भी मौका है, अपोजिशन का लीडर किसी दलित पिछड़े को बनाए जो सोशल जस्टिस का मजबूत सिपाही हो, और बीजेपी को आप सोशल जस्टिस पर ही घेर सकते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और नए कानून में देखिए कि लुटेरों को, देश को लूटने वालों के लिए सजा का प्रावधान है या नहीं है। नहीं तो खीरा चोरी के आरोप में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जेल काटते हैं और सारे धन्ना सेठ करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला करके पूरे परिवार समेत विदेश में मजा मार रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।